बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। इस सड़क निर्माण व चौड़ीकरण के तहत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व सुगम बनाने के लिए खतरनाक एवं दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार नेशनल हाईवे में चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट सर्पाकार सड़क या यू टर्न सड़क को सीधा किए जाने के तहत आज लोक निर्माण विभाग की टीम व स्थानीय प्रशासन में तहसीलदार शिल्पा भगत के द्वारा राजस्व अमले के साथ रतनपुर के सनिचरी बाजार के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। बता दें कि रतनपुर बिलासपुर मार्ग से कोटा जाने के लिए जो मुख्य मार्ग के चौक पर अतिक्रमणकारियों द्वारा बरसों से बेजा कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया था, जिसकी वजह से इस मोड़ पर सड़क के दूसरी ओर से आने वाली वाहनों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से वह स्थल दुर्घटनाजन्य ब्लैक स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए थे, जहां आज लोक निर्माण विभाग व राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई, जिसके तहत सड़क से लगभग 40-50 फीट की दूरी तक अतिक्रमण हटाया गया, जिससे आने वाले समय में दुर्घटना रोकने में मददगार साबित होगी। साथ ही यातायात के बढ़ते दबाव में कमी के साथ ये चौक नगर की सुंदरता में भी चार चांद लगा देगी। ये जो सनीचरी चौक रतनपुर है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत एनएच के जो ब्लैक स्पॉट है उसके तहत ये चिन्हांकित किया गया है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय यातायात के द्वारा पत्र क्रमांक 77 जारी हुआ था, जिसके तहत जो ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित किए गए हैं उसमें आवश्यक सुरक्षा के मापदंड हमको करने हैं, जिसमें कि बेचा कब्जा जो है उसे हटाया जाना है। उसी के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिनकी आपत्तियां थी उनको समझाया गया है। आज जमात के जो सदस्य थे उनके साथ बैठकर उन्हें इस प्रावधान के तहत जानकारी दी गई है और उनके द्वारा बिल्कुल सहमति दी गई है और आपसी सहयोग के साथ ही लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इस चौक में ये ब्लैक स्पॉट था और इसमें दोनों छोर में इंटर विजिबिलिटी नहीं थी, मतलब इस छोर से उस छोर देखेंगे या उस छोर से इस छोर देखेंगे ना तो क्लियर दिखाई नहीं होता था, जिसके वजह से एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 36।